हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और सुबह के 5 बज गए हैं, तो चलिए हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आज हो गया 28 अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। सुबह 5 बजे ये क्लास हो रही है, इसका मतलब कल रात तक झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज सुबह इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। किसी को कोई डाउट है कि पीडीएफ कहां पे मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और जाके पीडीएफ को आसानी से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। बात करेंगे सभी क्लासेस के शेड्यूल की, तो सुबह 5 बजे, कितने बजे? सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। जो क्लास आप अभी देख रहे हैं, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? तो झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से यहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे वाली क्लास में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। कब? सुबह 6 बजे। क्या करते हैं? तो देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। कितने बजे? सुबह 6 बजे। क्लियर है? कहां पे होती है ये क्लास? ये क्लास होती है पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे साथ सुबह 6 बजे कितने लोग ज्वाइन करेंगे? सभी लोग। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को 9 बजे। अच्छा, पढ़ाई का यूट्यूब चैनल जितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके सब्सक्राइब कर ले। हमारा जो एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जाके सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू का क्लास होता है, तो उस क्लास को भी अटेंड करना है। क्लियर? एनी डाउट? आइए, राज्य के किस स्टेडियम को मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा? यह रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर कि झारखंड के कौन से स्टेडियम को एक मॉडर्न स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। और मॉडर्न स्टेडियम किस रूप में? तो मॉडर्न क्रिकेट का स्टेडियम। स्टेडियम भी कई तरह के होते हैं, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर बात करेंगे स्टेडियम की, तो मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में कौन से स्टेडियम को डेवलप किया जाएगा? अगर बात करेंगे झारखंड के स्टेडियम की, तो आप सबको पता होगा कि जमशेदपुर में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कीनन स्टेडियम। जमशेदपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है कीनन स्टेडियम। और इसी कीनन स्टेडियम को एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर, क्या ये मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम नहीं है? देखिए, कीनन स्टेडियम की बात करेंगे तो बहुत दिनों पहले कीनन स्टेडियम की स्थापना की गई थी। आज के टाइम के हिसाब से वो मॉडर्न नहीं है। आज के टाइम के हिसाब से मॉडर्न होना चाहिए, तो आज के टाइम के हिसाब से कीनन स्टेडियम को एक मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? कीनन स्टेडियम। क्या होगा? कीनन स्टेडियम। तो ये जो आप स्टेडियम देख रहे हैं अभी, ये है कीनन स्टेडियम। और इसे ही क्या किया जाएगा? तो मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम यानी आधुनिक स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर है? कीनन स्टेडियम, तो ये रहा कीनन स्टेडियम। आप देख सकते हैं ये कीनन स्टेडियम है। कहां पे है ये? जमशेदपुर में है। कहां पे है? तो जमशेदपुर में। क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं।
यह है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर कि झारखंड के किस जिले की टियाना बुधिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनका नाम। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टियाना बुधिया। क्या नाम है? टियाना बुधिया। ठीक है, टियाना बुधिया ने क्या किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। क्या किया है? टियाना बुधिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके ये झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके ये जो टियाना बुधिया है ये झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। अच्छा, कम उम्र की लड़की बनी है तो आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसकी उम्र कितनी है? अगर सबसे कम उम्र की लड़की बनी है तो सर इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र महज 9 वर्ष है। 9 साल की लड़की है। कहां की रहने वाली है? रांची के रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? रांची की ये रहने वाली है। कौन? टियाना बुधिया। तो बात करेंगे टियाना बुधिया की। टियाना बुधिया रांची की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इनकी उम्र की बात करेंगे तो 9 वर्ष इनकी उम्र है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। क्लियर है? तो आप यहां पे सभी चीजें डिटेल में देख सकते हैं। आपको याद क्या क्या रखना है? टियाना बुधिया, ये नाम याद रखना है। झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो टियाना बुधिया। इनकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष इनकी उम्र है। ये कहां की रहने वाली है? तो रांची की ये रहने वाली है, टियाना बुधिया। तो ये आप देख रहे हैं टियाना बुधिया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। और ये आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट। सोचिए, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई को पूरा किया है। नाम क्या है? टियाना बुधिया। क्लियर? कहां की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। नाम क्या है? टियाना बुधिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और उम्र कितनी है? 9 वर्ष। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूजीसी के द्वारा कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? अच्छा, यूजीसी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। अच्छा, क्या है 31 अक्टूबर को? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब है? 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। और यूजीसी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है, यह घोषणा की गई है कि देश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, देश के सभी शिक्षण संस्थान में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश के सभी शिक्षण संस्थान में मनाया जाएगा। तो झारखंड भी भारत का ही एक हिस्सा है। झारखंड तो भारत से अलग नहीं है। तो झारखंड के भी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा। तो अगर बात की जाए नेशनल यूनिटी डे की, राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो निम्न में से किनकी जयंती पर मनाई जाती है? महात्मा गांधी,
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा सही आंसर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? चलिए यूजीसी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म है। और बात करेंगे यूजीसी का काम क्या है, तो भारत में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रही है उसको सही तरीके से चलाना यूजीसी का काम है। अगर बात करेंगे यूजीसी की, तो यूजीसी के कई सारे क्या है, कई सारे सेंटर है, ठीक है। और कितने हैं? टोटल 6 रीजनल सेंटर हैं। और ये 6 रीजनल सेंटर कहां पे है? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और बेंगलोर में है। तो आपको याद रखना है कि यूजीसी के टोटल कितने रीजनल सेंटर है। यूजीसी के टोटल 6 जो है रीजनल सेंटर है। कहां कहां पे है? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और बेंगलोर में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? 3 खिलाड़ियों का। कितने? 3 खिलाड़ियों का। कौन कौन? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। फिर से एक बार, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। ये झारखंड की 3 महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनका चयन भारतीय महिला टीम में किया गया है। क्यों किया गया है? तो आप लोगों को कई बार बताया गया है, कल के क्लास में भी बताया गया है कि कल से यानी 27 अक्टूबर से रांची में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। क्या? किस चीज का? वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में किया गया है। और इसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला टीम में झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। क्लियर है? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। कितने? 3। तो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पे? रांची में। कब से? कल से शुरू हुआ है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए झारखंड के 3 खिलाड़ी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, और ये आप तीनों खिलाड़ियों को देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? सब चीज क्लियर है? चलिए अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल की क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। तो बात करेंगे झारखंड के किस शहर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत की गई है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो इन सभी जगहों पे क्या चीज मिलेगा आपको? ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स मिलेंगे। तो रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक के लाइव अपडेट्स देने की शुरुआत की गई है। रांची के लोगों को रांची के ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिलेगी सोशल मीडिया साइट्स पर। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। जिस तरीके से आप लोगों ने आज का ये क्वेश्चन सही आंसर कमेंट करके बताया है, उस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं कि राज्य के किस जिले में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को शुरू किया गया है। अगर आज के इस क्लास को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। आज के इस क्लास को अगर अच्छे से आप देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? क्या होगा सही आंसर? जो सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।